राजधानी दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी में भी जहर घुल गया है। यमुना नदी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग, जिसे कि टॉक्सिक फोम कहते हैं, ये नदी की सतह पर आपको तैरता हुआ नजर आएगा। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो यमुना की सतह पर बर्फ की जैसी सफेद चादर बिछी हो। ऐसे में आज से नहाए खाए से 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो रही है और आज के दिन छठ व्रत करने वाली महिलाएं पवित्र नदियों में स्नान करती हैं, डुबकी लगाती हैं। इसी के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। लेकिन दिल्ली में जो लोग छठ व्रती हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो इस जहरीले झाग में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। जिस पानी में महिलाएं डुबकी लगा रही हैं, उस पानी से वो बीमार भी हो सकती हैं। सवाल ये उठता है, यमुना के हाल के लिए जिम्मेदार कौन है और कब लोगों को इस जहरीले पानी से निजात मिलेगी? तो सवाल यह है कि आस्था के इस पर्व पर प्रदूषण का ग्रहण क्यों लग गया? जहरीली यमुना के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो जहरीली झाग इस पर आपको नजर आ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वर्ल्ड क्लास दिल्ली के दावों का क्या हुआ? देश की राजधानी है और देश की राजधानी से बहने वाली नदी की हालत इतनी खराब, और वो भी तब जब छठ पूजा मनाई जा रही है, आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। जहरीले झाग में श्रद्धालु पूजा के लिए मजबूर क्यों है? शिवांक हमारे साथ जुड़ गए। शिवांक, जरा तस्वीरें दिखाइए, हाल क्या है वहां पर और श्रद्धालु आखिर क्यों इस जहरीले पानी में, प्रदूषण से भरे पानी में डुबकी लगाने के लिए, अपने आस्था की डुबकी लगाने के लिए, खासतौर से छठ पर्व के लिए मजबूर हो रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, देखिए तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर ये दिल्ली का यमुना का घाट है, कालिंदी कुंज स्थित है। अब यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, जहाँ तक हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखा पाए, वहाँ तक आपको ये जहरीला फोम ही यहाँ पे दिखाई दे। जहरीले झाग से ये पूरी यमुना की नदी पटी हुई है पूरी तरह से। साथ ही विशाल आपको बताएं कि आज सुबह से यहाँ पर जो भी श्रद्धालु थे, जो भी छठ पर स्नान करने आए थे, उनका यहाँ पे इस पूरे घाट पर जमावड़ा लगा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे फूल वगैरह, फूल मालाएं वगैरह और जो भी उनके पूजा पाठ करने का सामान था, वो सभी यहाँ पर वो लोग लेकर आए थे। उन्होंने आज यहाँ पर अपनी पूजा करी। लेकिन ये पानी इतना जहरीला है विशाल कि पूरा का पूरा काला पानी है, ये बदबूदार पानी है, इसमें इतनी गंदी यहाँ से बदबू आ रही। लेकिन जब हम लोगों ने श्रद्धालुओं से बात करी तो उनका कहना था कि क्योंकि जो भी यमुना है, यमुना दिल्ली की पवित्र नदी है, इकलौती नदी है, पवित्र नदी जो दिल्ली में स्थित है। ऐसे में उनके पास यमुना के अलावा और कहीं पर पूजा करने का विकल्प ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की जो मुख्य नदी है यमुना, उसकी ये हालत है। यहाँ पे जहरीला फोम लगातार यहाँ पर इस पूरी यमुना में पूरी तरह से बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशाल। और यहाँ पर अभी 2 मिनट हुए हैं मुझे खड़े हुए, लेकिन पैर में मतलब जैसे चिड़चिड़ाहट जैसी या फिर खुजली जैसी भी मचने लगी। और वो श्रद्धालु जो यहाँ पर आए थे पूजा पाठ करने, वो पूरी तरह से डुबकी लगा रहे थे। ऐसे में ये जो यहाँ पर जो स्थिति है वो उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक है विशाल। लेकिन जब श्रद्धालुओं से बात करी, उनका कहना था कि उनके पास किसी और तरह का घाट नहीं है। किसी भी सरकार ने, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर नगर निगम हो, उन्होंने उनको यमुना के पास किसी भी तरह का घाट नहीं दिया, ना ही घाट की साफ सफाई करवाई गई छठ से पहले। इसीलिए वो इस गंदी यमुना में पूजा करने को मजबूर है। साथ ही उनका ये कहना है कि क्योंकि पूरी दिल्ली में यमुना के अलावा और कोई भी पवित्र नदी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर ही छठ मैया की पूजा करेंगे। जी विशाल, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आमतौर पे हम देखते हैं हर साल छठ पर्व से पहले घाटों की सफाई की जाती है, पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इस बार तो यमुना के किनारे छठ पर्व मनाने पर ही रोक लगा दी गई, कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए उसने यमुना के ऊपर छठ पर्व मनाने से प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आपने छठ पर्व मनाने के लिए ही प्रतिबंध लगा दिया था, तो आप हालत देख लीजिए यहाँ की यमुना की क्या है। दिल्ली सरकार लगातार यही दावे करती है कि हम लोगों को बचाने की, लोगों को प्रदूषण से बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के जो दावे हैं, जमीनी हकीकत जब हम लोग देखते हैं विशाल, तो बिल्कुल उससे उलट दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर यमुना घाट था
हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। साफ सफाई का यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं। आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का रत्ती भर भी यहाँ पर इंतजाम नहीं करा गया। जैसे का जैसा कूड़ा पड़ा था उसको वैसे ही रखा गया। हालांकि यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार को अच्छे से पता था कि यहाँ पर हजारों लोग छठ का पर्व मनाने आएंगे, लेकिन किसी भी तरह की ना ही कोई भी व्यवस्था करी गई विशाल। और दूसरा, ये जो यहाँ पर यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ता आया है, ये विशाल इस साल की बात नहीं, हर दर साल यमुना की यही हालत होती है। यमुना का ये झाग हमें हर साल दिखाई देता है। यहाँ पर यमुना पे गंदगी की वजह से यही जहरीला झाग अमोनिया वाला। लेकिन फिर भी इससे लोगों को निजात दिलाने की अगर दिल्ली सरकार कोई कोशिश कर भी रही है विशाल, तब भी जमीन पर उस कोशिश का कोई अंजाम अगर हो रहा है तो वो तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर साल यही तस्वीर होती है यमुना में कि पूरी यमुना, ये कोई पहली बार नहीं है। हर साल आपको इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें जाता है और यमुना नदी के ऊपर इसी तरह से सफेद झाग आपको तैरता हुआ नजर आएगा। सवाल यह उठता है कि ये पानी जहरीला हुआ क्यों? आपको हर साल इस तरह की तस्वीर दिल्ली में क्यों देखने को मिलती है? इसके कारण भी 90% बेकार पानी यमुना नदी में जाता है। 58% कचरा जो है वो यमुना नदी में जा रहा है। अनट्रीटेड सीवेज का यमुना में मिलना एक बहुत बड़ी वजह है इसकी। सीवर के पानी में फॉस्फेट होता है, एसिड होता है, उसकी वजह से आपको यह सफेद झाग नजर आता है। यह जहरीला झाग इसी वजह से हर साल दिल्ली में यमुना में नजर आता है। देखिए, छठ पर्व की हम बात कर रहे हैं, पटना चलते हैं। रुपेंद्र हमारे साथ है। वहां पर किस तरह से छठ पर्व को मनाया जा रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए रुपेंद्र। देखिए, नहाय खाए के साथ ही जो है छठ पर्व की आज लोक आस्था के पर्व की शुरुआत हो गई है। और देखिए, पटना के घाटों पर सुबह 4 बजे से ही लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अभी हम पटना के काली घाट पे हैं। इस बगल में जो है कलेक्ट्रेट घाट है और दूसरी साइड में जो है गांधी घाट है। तमाम घाटों पर जो है भीड़ जो है काफी थी, सुबह से थी। अब धीरे धीरे जो भीड़ जो है वो यहाँ से हट रही है। देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है स्नान करने के बाद जो है लोग जो है गेहूं को जो है यहाँ पर जो है धो रहे हैं, चावल को धो रहे हैं। और इसके साथ ही छठ पर्व की शुरुआत शुरू हो गई है। और यहाँ से लोग जाने के बाद अपने घरों में जो है कद्दू भात जो है वो बनाएंगे और जो छठवर्ती जो है कद्दू भात बनाएंगी। और जो गेहूं जो यहाँ पर धोया जा रहा है गंगा नदी के पानी में, उसे जो है उसे छत पे सुखाया जाएगा। और उसके बाद जो है उसके द्वारा जो है प्रसाद का जो है कल जो प्रसाद बनाया जाएगा, खरने का प्रसाद हो या छठ के लिए जो ठेकुआ है। रुपेंद्र, आपके पास आऊंगा। रमेश बिधूड़ी इस वक्त जो सांसद है वो हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं यमुना नदी में जहरीले झाग की, और उसी जहरीले झाग में जो छठ व्रती हैं वो डुबकी लगाने के लिए मजबूर। शर्मनाक बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सैकड़ों वर्षों पुराने कलंक को धोने में लगे हुए हैं जो लुटेरे देश में आए थे। एक तरफ ये अर्बन नक्सलाइट लाई के केजरीवाल जैसे लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े गैंग का समर्थन करने पहुंचेंगे। देश में तिरंगे का अपमान करने वाले लाल किले पर पहुंचने वाले ऐसे उपद्रवियों को खाना बॉर्डर पर भिजवाएंगे। लेकिन भारत की संस्कृति और हमारे पूर्वजों के संस्कार, वहां छठ पूजा होती है। यमुना को साफ करने का उसने कमिटमेंट किया था। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि फ्री बस राइडिंग चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, या इस प्रकार की अपनी संस्कृति अस्मिता को बचाने वाली सरकार चाहिए। तो सरकार को पैसा खर्च करने की बजाय, यमुना साफ करने की बजाय, मिस्टर केजरीवाल ने पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। पहले कोरोना का बहाना लिया कि मैं परमिशन नहीं दूंगा, फिर बोला क्योंकि उसने यमुना साफ नहीं कराई, अपनी कमी को छुपाने के लिए कह रहा यमुना के किनारे छठ पूजा मनाने दूंगा। तो अब हमारे लिए इतनी शर्मिंदगी की बात है। प्राइवेट रूप से हम उसमें इंटरफेरेंस करें तो आप भी कहेंगे मीडिया भी हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जनता की भावनाओं की कदर करते हुए हमारी ड्यूटी है। हम तो कहेंगे कि छठ पर्व मनाने लोग यहाँ नहीं मनाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे क्या? दुर्भाग्य है देश का जी, क्या करें। क्या यही वजह थी कि यमुना के तट पर छठ पर्व मनाने से रोक लगा दी गई? सिर्फ इसलिए कि उसने यमुना में पिछले 7 वर्ष में कुछ किया नहीं। वहां जहरीला केमिकलाइज पानी आता है फैक्ट्रियों का, उसका सेग्रीगेट करने के लिए पानी को कहीं गंदे को इधर किया जाए या कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। 7 वर्ष में जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में पंजाब में बहा रहा है, उत्तराखंड में बहा रहा है, गोवा में बहा रहा है, उस पैसे को यहाँ लगाता है यमुना की सफाई करने के लिए। तो यहाँ काम ना करने की बजाय छठ पूजा पे कोरोना का बहाना लगाकर और कह दिया इसे छठ कुंभ हुआ तो हरिद्वार में कितना कोरोना फैला है।
तो हिंदू धर्म के, हिंदू धार्मिक जब भी जो कार्य होंगे तो ये अर्बनाइज नक्सलाइट जो लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट लाइक ए मिस्टर केजरीवाल, इस प्रकार के लोगों के कारण ही मुगल देश में आए थे और देश 1000 वर्ष गुलाम रहा था। तब भी ये केजरीवाल पैदा थे इस देश के अंदर, इन्हीं की शय पे वो आए थे। आज भी दुर्भाग्य देश का है कि भारत की लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है और वहां पर ये सफाई कराते, व्यवस्था कराते, लोग कहां जाएं छठ पूजा मनाने के लिए। इसलिए डूब के मरना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए, उसके डिप्टी सीएम को। जो एडवर्टाइजमेंट ये स्थिति जो है बहुत ही दुखद है, क्योंकि छठ जो महापर्व है, आस्था का महापर्व है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस छठ महापर्व के लिए आमतौर पर घाटों की सफाई करवाई जाती है, पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऊपर से यमुना में ये जहरीली झाग नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.